आज 25 जून है और इसी 25 जून 1975 को भारत में इमरजेंसी लगी थी। इमरजेंसी के बारे में कहा जाता है कि इमरजेंसी मतलब काला दिन, और आज उसको 50 साल पूरे हो रहे हैं। मतलब 50वीं बरसी है इमरजेंसी की, जिसको भारतीयों ने भोगा था, देखा था। 25 जून 1975 एक ऐसा दिन कहा जाता है कि जब भारत में अंधेरा छा गया था और लोकतंत्र की सबसे काली रात की शुरुआत होती है। तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास का सबसे विवादित अध्याय बन गया। आखिर इमरजेंसी का सच क्या था? क्यों इसे लोकतंत्र की हत्या कहा गया? आइए आज के इस वीडियो में हम पूरी कहानी आपको बताते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमको पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए, और यूट्यूब पर अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको बताएं कि 1971 में इंदिरा गांधी को भारी जीत मिलती है, और जब ये जीत मिलती है तो एक तरीके से इंदिरा गांधी अजेय नेता बन जाती हैं भारत की। लेकिन जीत के ठीक 4 साल बाद 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला आता है, जिसमें उन्हें चुनाव में धांधली का दोषी पाया गया। मतलब इंदिरा गांधी जो चुनाव जीती थी, उस चुनाव के बारे में हाईकोर्ट ने कहा कि ये चुनाव गलत तरीके से जीता गया और उनकी संसद सदस्यता रद्द की जाती है। इसके बाद राजनीतिक भूचाल आ गया। जयप्रकाश नारायण और विपक्ष के जो नेता थे वो इंदिरा हटाओ आंदोलन शुरू कर दिए। देश भर में धीरे धीरे जन आक्रोश बढ़ता गया और इसी के साथ एक आंदोलन की शुरुआत होती है, संपूर्ण क्रांति आंदोलन। रैलियों में जनता आने लगती है। इंदिरा गांधी को लगता है कि उनकी सत्ता खतरे में है, और जब उन्हें लगता है कि उनकी सत्ता खतरे में है, तब उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो लोकतांत्रिक मूल्यों को झकझोर देता है। राष्ट्रपति भवन से एक अधिसूचना जारी होती है 25 जून 1975 की रात। उस समय के राष्ट्रपति होते हैं फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद जो राष्ट्रपति होते हैं, उनकी तरफ से एक आदेश जारी होता है और उसमें इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर दिया। एक तरीके से कहा गया कि देश की सुरक्षा में आज की तारीख में खतरा है। और सच बात तो ये थी कि जो राजनीतिक विरोध हो रहा था, जयप्रकाश नारायण और जो विपक्ष के लोग थे, इंदिरा गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद जो विरोध कर रहे थे, इंदिरा हटाओ का नारा दे रहे थे, उससे इंदिरा गांधी को लगा कि अब सत्ता उनके हाथ से चली जाएगी और इस देश से उनको एक तरीके से चुनाव में भी पराजित कर देगी। तब इंदिरा जी ये कदम उठाती हैं और इमरजेंसी लागू की जाती है। और इमरजेंसी लागू करने के साथ ही जयप्रकाश नारायण जो सबसे ज्यादा विरोध कर रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई जैसे बड़े जो नेता थे जो विरोध में खड़े थे इमरजेंसी के, उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। प्रेस जो होता है उस पर ताले लगा दिए जाते हैं, सेंसरशिप लागू हो जाती है और अखबारों पर सेंसर की मुहर लग जाती है। अखबार जो है खाली पन्ने छपते हैं। प्रेस के बोलने की आजादी एक तरीके से छीन ली गई थी। संपादक सरकार से पूछे बिना कुछ भी नहीं छाप सकते थे। उस समय का अखबार था इंडियन एक्सप्रेस, जो आज भी सरकार के खिलाफ ही लिखता है, मतलब सच लिखता है। उस इंडियन एक्सप्रेस ने विरोध में, इमरजेंसी के विरोध में अखबार को खाली छाप दिया और उसी समय नसबंदी अभियान की शुरुआत होती है। संविधान में बदलाव किया जाता है और नागरिकों का जो अधिकार होता है, मौलिक अधिकार, उसको निलंबित कर दिया जाता है।
संजय गांधी के नेतृत्व में जबरदस्ती नसबंदी और झुग्गियों का एक तरीके से कहा जाता है कि विनाश शुरू किया गया। जनता का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन 1977 फिर आ जाता है और 1977 में करीब 21 महीने बाद इंदिरा गांधी ने चुनाव कराने का ऐलान किया। जनता ने इमरजेंसी के खिलाफ वोट दिया और इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। मतलब उनकी जो कांग्रेस पार्टी थी वो चुनाव हार जाती है और 1977 में जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत होती है। मोरारजी देसाई, जिनको जेल में डाल दिया गया था इमरजेंसी के बाद, वो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं भारत के आजादी के बाद। जयप्रकाश नारायण उस समय कहते हैं कि इमरजेंसी तानाशाही का प्रतीक थी। आपको बताएं कि इमरजेंसी, सवाल ये उठता है कि वो इमरजेंसी से हमने क्या सीखा, क्योंकि 77 में जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं और फिर जब 80 में चुनाव होता है तो इंदिरा गांधी एक बार फिर जो है बहुमत से सरकार बनाती हैं, वापस आती है। मतलब इमरजेंसी के बाद जिन लोगों ने सरकार चलाई वो लोग भी जनता का भरोसा नहीं जीत पाए। आपको बताएं कि इमरजेंसी से आखिर हम क्या सबक ले सकते हैं? क्या किसी लोकतंत्र में नागरिक अधिकार, प्रेस की आजादी और न्यायपालिका की स्वतंत्रता छीनी जा सकती है? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये सब कुछ इमरजेंसी में खत्म हुआ। इमरजेंसी तो खत्म हो गई 1977 में, चुनाव हुए, फिर इंदिरा गांधी जीत करके वापस आ गई, दूसरी सरकार वापस आ गई, उसके बाद लगातार सरकारें बदलती गईं, लेकिन ये सवाल आज भी जिंदा है कि अगर फिर ऐसा हुआ तो क्या आज हम आवाज उठा पाएंगे? क्या हम आज सरकार के खिलाफ इस तरीके की आवाज उठा पाएंगे? एक बार इस पर विचार जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि देश के हर युवा को एक शॉर्ट में इमरजेंसी की सच्चाई का पता चल सके।